भैया मोटर न्यूज चैनल आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए भैया। जोरदार तालियां हो जाए। बड़ी प्यारे प्यारे चेहरे आए हुए हैं, इतने प्यारे प्यारे लोग आए हुए हैं। मेरा उठाया है कलाकारों के लिए कि भाई हर साल दर साल कुछ ना कुछ नया करें, और जो कि दादा साहब फाल्के साहब का अवार्ड ये हम लोगों के लिए, सभी के लिए, जो फिल्मों में है उनके लिए भी, जो महाराष्ट्र मुंबई में रहते हैं उनके लिए भी, कि उनके नाम का ये अवार्ड होना और उन कलाकारों को देना जिनका इस फिल्म लाइन में योगदान। नमस्कार। दिलीप भाई ने सब बता दिया, और दादा साहब फाल्के की जहां छवि लगी हो वहां कुछ बोलने की जरूरत नहीं। हम उनके सब बच्चे हैं, हम उस रास्ते पे चल रहे हैं जो उन्होंने कभी दिखाया। हमारे जो परिवार पल रहे हैं, हमारे घर चल रहे हैं, हमारे परिवार हम पल रहे हैं, वो दादा साहब फाल्के जिन्होंने कभी सोचा होगा कि आज जो मैं ये बूटा लगा रहा हूँ ये कभी वट वृक्ष होगा, और हम खुश नसीब हैं कि हम उसकी कोई पत्ती, कोई टहनी, कोई तना, हर आदमी अपने आप में जुड़ा हुआ है। और मैं दुआ करता हूँ ईश्वर से, कृष्ण चौहान जी जो ये बीड़ा उठाया है, हम लोगों को यहाँ बुलाते हैं, हमारा सम्मान करते हैं, ये हमारा सम्मान नहीं, ये दादा साहब फाल्के का सम्मान है, और हम इस सम्मान को सुंदर दिखती हो, से प्यारी हो, जान हमारी हो। आप फोटो के सब आप भी आ जाइए, यहाँ आइए, आ जाए, छुप जाएगा, आगे आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाओ यहाँ आ जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंधे को नहीं गोद लिए। बहुत बहुत बधाइयाँ सर आपको। प्लीज जोरदार तालियां कर कृष्णा जी के लिए, प्लीज कृष्णा जी। हाँ ये बात हुई। छूलो तुम मेरा गीत अमर कर दो। हालांकि इतना लंबा मैं नहीं करता हूँ वो मेरा नकल करके मुझे दिखाते हैं, और अब मैं थोड़ा गा ही लेता हूँ। होठों को छूलो तुम ये गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे ये प्रीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। अब उम्र तो अपने भी 55-60 हो ही गई है तो इनके लिए है ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन,
जब प्यार करे कोई तो दे केवल मन, मेरी चला कर तुम मेरी ऐसे सुंदर का भाई बनना ठीक है, सैया बनना महंगा पड़ता है। एक छोटे कुर्बानी दे दियो, हम नहीं देंगे, हमसे घर में टिक जाएंगे जाके। और दूसरी बात है, इसकी शादी हो चुकी है, तो ऐसे भी भैया मेहनत करने का फायदा नहीं। वैसे भी हसीनों से सलाम दुआ दूर की ही अच्छी, ना इनकी दोस्ती अच्छी ना इनकी दुश्मनी अच्छी, समझे। और एक शेर इनके लिए है कि बुरी किस्मत पे अपनी रो रहे थे, वाह कीजिए ना। बुरी किस्मत पे अपनी रो रहे थे, मुकद्दर की लकीरें धो रहे थे, खुदा जब बांटता था अक्ल सबको, सुना है ये बेचारे सो रहे थे। अच्छा यस, तो अब इनकी खूबसूरती पे ही वो गाना गाना चाहिए। क्या बोल रही थी तुम, सपोर्ट करी चल, लेकिन संभाल लेना। बहुत अच्छा इसमें एकदम है, या तो ढोलक वाला करे, तुझे देखा तो ये जाना सब, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है कोरोना सनम। ये कोरोना का गेटअप लेके रही है कुछ बात नहीं। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा था ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए। क्या बात है, जोरदार तालियां देवाली के लिए, सुनने के लिए बहुत जोरदार तालियां। ताली बजा दो, ताली बजा दो, क्या बात है। और यही इरफान खान साहब वाले, अरे क्या कर रहे हो सुनील भाई, तुम्हारा अवार्ड हमारा अवार्ड भरा पाओ। अरे एक बार जोरदार तालियां हो जाओ भाई, कमाल कर रहे हो भैया। और पंकज त्रिपाठी ने सबको अवार्ड दिया आपने, मिर्जापुर वाला को नहीं दिया। तो मिर्जापुर का डायलॉग सुना आपने? मिर्जापुर का डायलॉग गाली है, गाली सुना तो ना मुझे। तो थैंक यू मच, अवार्ड मुझे आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच भाई वसीम डायरेक्टर साहब, आप जहां कहीं भी हो, मैं आपको स्पेशली थैंक्स बोल रहा हूँ। वसीम जी आपका अवार्ड लेके जा रहे हैं। इधर आ सुनील, थोड़ा ऐसे हो जाओ। मैं चाहूंगा नफे खान जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। क्या बात है।
ओके विजय जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। ओके थैंक यू सर। याद देखो भाई इनको जरा दो शब्द कहिए, कहना है अगर अल्लाह मियाँ हिसाब मांगेंगे तो उन्हें भी तो फैक दिया करेंगे। आ जाओ। आइए क्या बात है। जोरदार तालियां, क्या बात है। जोरदार तालियां हो जाए। 4 साल फॉल के अवार्ड केके जी ने आज पहली बार नहीं तीसरी बार जीता है और परफॉर्मेंस भी गजब का किया। लवली, ऑसम, सुपर, आउटस्टैंडिंग। थैंक यू सर। कृष्णा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए, सभी जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। भाई तालियों में कंजूसी नहीं बनता है प्लीज। नहीं तो जय भाई इधर आए नहीं क्या? योगेश जी बात एक बार सुनील भाई के लिए जोरदार ताली। ठीक भाई आ जाइए। ठीक है भाई आप भी आ जाइए। सुधाकर जी भाई मुझे भी यहीं निपटा दो ना। भाई आपका तो स्पेशल है भाई, आपका स्पेशल है, एक नंबर भाई। फोटो हो जाएगा बढ़िया वाला। दीपक यहाँ बीच में आ जाइए, बीच में मोबाइल थोड़ा पीछे हो। हाथ लगाइए भाई पब्लिक को मजे से हाथ लगाइए, मैं छीन के भाग जाऊंगा। मैं बोला सुनील पाल को सुनना चाहोगे ना लोग? बिल्कुल थोड़ा कोरोना के बाद ठंडा हो गया है, थोड़ा हाँ ना तो बोलिए यार, कहीं ना दे भाई, ताली नहीं बजा रहा है भाई, जरा ताली तो बजाओ यार। ये ऐसा हो ना कुछ। संदीप जी भाई, संदीप जी, संदीप जी प्लीज स्टेज पर आ जाए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अली खान साहब आपका, और हमरा में और योगेश जी के बारे में क्या कहूँ। आदमी इनसे मिले बिना उसका फ्यूचर ब्राइट हो ही नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात है। इंडस्ट्री के बहुत सारे न्यू कमर हैं जो इंक्लूडिंग इजाज भाई, जिनको इन्होंने लटकाया है। सही बात है। छुपे बैंड हाँ, इनकी बहुत अच्छी सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी इनका होता नहीं है, ठीक है। तो मैंने रिसेप्शन पे पूछा योगेश जी है, तो कहती है नबे खान जी प्लीज स्टेज पर आ देते जाए। हैं। इनके लिए शाहरुख खान भी वही है जो 90 खान है, और 90 खान भी वही है जो आमिर खान है। और सब काम मैंने सीख लिए घर के, मैंने एक भी सीख नहीं लिया, सब सीख लिया। नहीं, मैं सुनील भाई को पूछता था, मैं सुनील भाई कोरोना में क्या कर रहे हो? बोले बहुत बिजी हूँ यार, बहुत बढ़िया सामान है। आप बिजी है? बोले हाँ, घर में झाड़ू लगाता हूँ, बर्तन धोता हूँ, है इतना बिजी हूँ, सारा काम सिखा दिया कोरोना। ये हर आदमी के भाई भी थे। तो जब अनलॉक हुआ सर, तो काम वाली बाई आई बेचारी,
तो मेरी पत्नी उसको दरवाजे पे कहती है, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है काम वाली बाई, हमने खुद का तैयार कर लिया काम वाला भाई। इसे कहते हैं आपदा में अवसर। इतनी मुश्किल स्थिति में भी पत्नियों को जोक्स सोच रहे, और खासकर जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो हमारे देश की महिलाएं ब्यूटी पार्लर में तो जा नहीं पा रही थी, लेकिन अकलमंद में ब्यूटी विद ब्रेन उन्होंने मुंह से बड़ा कवर बना, मास्क बना लिया, मुंह से बड़ा, क्योंकि ब्यूटी पार्लर जानी पड़ा तो मुंह से बड़ा मास्क बना लिया और ऊपर से शेखी लगा ली। वैसे तो हम नेचुरल ब्यूटी है, लेकिन कानून की वजह से मास्क लगा रही हूँ मैं। तो मैंने मुझे एक चौपाई याद आई, मैंने कहा बड़ी बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले वो, गलती से मास्क जो खुल गया तो खुल जाएगी पोल। क्या बात है, जोरदार तालियां सुनील भाई के लिए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सब चीजें खुल रही है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि जल्द ही कोरोना हमको गुड बाय कर जाएगा, मे भी पूरी नंबर 1 देके चला जाएगा। अविनाश गोयल जी प्लीज एक बार स्टेज पर। तो शिवा ने फोन किया कि यार तुम किसी अननोन नंबर से फोन क्यों नहीं उठा रहे हो। मैंने कहा क्या हुआ, बोले तुम्हें अवार्ड मिल रहा है। मैंने कहा हाँ कहाँ मिल रहा है, पहली फुर्सत में ले लो भाई। तो दादा साहब फाल्के सुना, फिर सुना सब इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े उपस्थित आ रहे हैं। तो सुनील पाल का मैं फैन भी हूँ। मैं योगेश जी के बारे में कहूंगा कि जब मेरी पहली फिल्म आ रही थी पथ, तो उसमें ऐसा था कि शरद कपूर, मैं और हैदर काज़मी 3 हीरो थे, लेकिन वो दोनों थोड़े पुराने थे, हम थोड़े नए थे। तो मैं थोड़ा सा सैड हो गया कि यार मेरा होर्डिंग नहीं लगा यार। तो मैं योगेश जी के पास गया, थोड़ा सा ऐसा मैंने कहा बापू मारू भी होर्डिंग लगाई दो ना। तो तू कौन है, तो वो भी पिक्चर में हीरो जो बापू, क्या तो सारो लगा कैसे यार, क्या लगाओ बे होर्डिंग लगाओ आना भी। 2 होर्डिंग भाई ने मेरे लगवा दिए। उसके बाद मेरी फिल्म आई लकीर का फकीर, उसमें भी 10-12 होर्डिंग दे दिए। अभी मेरा गाना आ रहा है माँ का, और ये फिर मुझे मिल गए और मैंने यहाँ पे हाथ रख के 10 होर्डिंग और मिल दिए। तो ये वो है जो, लेकिन एक बार स्टार बन गया तो डबल चार्ज देंगे। हाँ एक बार जब हम स्टार बन गए इंशाअल्लाह ताला, अब अभी रोड के स्टार तो है ही, हम रास्ते के और सोशल मीडिया के और यहाँ आके जब हम सोशल मीडिया के स्टार हैं, तो सोशल मीडिया से बड़ा स्टार कोई होता ही नहीं है आज की डेट में। लोग मुझे इतना पसंद करते हैं, मेरी बातों को इतना आगे करते हैं। अब मैं योगेश जी से यही कहूंगा कि योगेश जी आप जिस तरह से हमें सपोर्ट करते हैं उस तरह से लोगों को सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आप जैसे लोग इंडस्ट्री में मेरे ख्याल से अब 2-3% बचे होंगे। बाकी लोग तो सब हेल्प करने वाले तो आजकल तो फोन करो किसी को तो हेल्प नहीं करता है, लेकिन योगेश जी हमेशा खड़े हुए हैं किसी के भी लिए। थैंक यू सो मच। और ये जो अवार्ड जितने लोग मुझे यहाँ पे बुलाए हैं उसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी दोस्त भी आई है साथ में, रेहा खान नाम है, और वो हमारी दोस्त है बहुत पुरानी। ये हमारी दोस्त है, सारी दोस्त है, सब हमारे भाई लोग हैं, सबको हम शुक्रिया कहना चाहते हैं। और एक बात कहूंगा कि सर आइए ना सर, आप भी सर आइए प्लीज। अरे मेरे मफलर लगा के मेरे सर आइए ना सर, आइए सर, पीछे से भी आइए सर, आप लोग सीनियर लोग हैं सर, आपने इंडस्ट्री के बहुत बड़े सुपरस्टारों को मैनेज किया, आइए ना सर। माइंड ब्लोइंग। आपके चक्कर में 4 और आएंगे, जल्दी आइए। इंडिया का पहला सुपरस्टार है और आखिरी रहेगा। अभी कोई ऐसा सुपरस्टार नहीं हो सकता जिसकी जो गाड़ी निकलती है तो धूल से सिंदूर लगा लेती थी लड़कियां, हाथ काट लेती थी लड़कियां काका के, वो अलग सुपरस्टार थे। अभी भी स्टार्स हैं, लेकिन वो जो फैंस थे भाई, आपका जो दौर था सर अभी वो नहीं है ना सर। गुजराती में कहावत है ना, जाने ते जाने ना नवरा लोग फाफा हमारे। नमस्ते, मैं यूएई से हूँ और मेरी मॉम तो बिलोंग करती है इंडिया से। और मुझे अभी फिलहाल अगर आप कहें कुछ कहने के लिए तो इंस्टेंटली आई कांट से एनीथिंग बट ओनली वन थिंग, थैंक यू सो मच इंडिया बिकॉज यू गिविंग मी सो मच लव एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सारी बातें एजाज भाई ने कह दिया। ये सच्चाई है कि हम लोग 9 महीने के बाद इतनी आज़ादी फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है
5 महीने से बिहार में था, आज ही आया हूँ इसी अवार्ड के लिए। कृष्णा चौहान जी बहुत बहुत बधाई है पूरी टीम को। और सुनील भाई ये फैक्ट है कि सबने घरों में रह रह के अपना अपना काम किया बड़ी ऑनेस्टली, और हम सब लोग फिल्म इंडस्ट्री के एक हिस्सा हैं, चाहे वो बड़ा एक्टर हो छोटा एक्टर हो, हम सब ने मिल के सबकी मदद भी की है। और योगेश भाई का क्या कहना है, आप तो ग्रेट हैं। जब मेरी बच्ची की शादी हो रही थी मैंने आपसे कहा कि एक होर्डिंग लगवाई, आपने एजाज भाई ने होर्डिंग की बात की, तो इन्होंने बिल्कुल एक बहुत बड़ी होर्डिंग लगवा दी जिसके बारे में हम लोग देखते थे, सोचते थे, और वैसी होर्डिंग लगती थी उस जमाने में बच्चन साहब, तो वैसी होर्डिंग आपने मेरी बच्ची की शादी के लिए लगवाई थी। थैंक यू सो मच दिलीप भाई, आप सबका शुक्रिया। सुनील बॉल जी, हम सब लोग अब फिर से बिहार चलेंगे, शोज वगैरह बहुत सारे आ रहे हैं। नहीं देखिए ये सब जो है कोरोना में बहुत अच्छा लगा, आने वाला साल बहुत अच्छा हो, और इसी तरीके से अब हम लोग अपने अपने काम पे लग गए हैं, इंशाल्लाह आगे भी काम करेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत ही प्यारे गाने लिखे हैं। और मैं प्लीज आप दवाइयाँ पहुंचाने की कोशिश की और उस काम को निहारा है लोगों ने और देखा है, उसके लिए मुझे अवार्ड मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इस तरह से इज्जत अफजाई करते रहे, अप्रिशिएट करते रहे तो लोग काम करते रहेंगे। मैं एक ही बात कहूंगा कि जिंदगी में अगर आप देने वाले बन गए तो ऊपर वाला आपको जिंदगी भर देने वाला ही रखेगा, और अगर आप मांगने वाले बन गए आपको जिंदगी भर मांगने वाला रखेगा। तो अपनी नीयत को ऐसा रखिए कि आप लोगों की मदद करें, लोगों के काम आ सके। सबसे पहले अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, अपने आसपास के लोग और फिर अपने कलीग्स, जितने लोगों को आप मदद कर सकते हैं करिएगा, क्योंकि मैं जानता हूं इसका जो सुकून होता है वो आपको ऊपर तक मिलता है, जहां तक आप सोच नहीं सकते वहां तक मिलता है। बस एक प्रॉब्लम है हिंदुस्तानियों में, हम जोर से तालियां बजाने लगे तो तालियां सुन के हमारा देश बदल जाएगा, लेकिन यही तो है कि दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो, बहार बन के छाए हो। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां हो जाए एजाज जी के लिए। ऑडियंस से तुम्हें सब मिल जाएगा लेकिन तालियां नहीं मिल सकती। तालियों का कोई टैक्स नहीं। नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी, जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही। सही सब क्या खुशबू आती है, एक मीठा मीठा सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। माइंड ब्लोइंग। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। इजाजत देता हूँ आपकी, हम है रायू प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। कृष्णा जी यहाँ पे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट अवार्ड है एम प्रकाश जी, प्लीज स्टेज पर आ जाए। जोरदार तालियों के साथ एम प्रकाश जी के लिए। यहाँ पे लोग कृष्णा जी। सुनी सुनी मैं सुनी नहीं मारा वाटे। बाकी इन्होंने कई कई फिल्में की, अभी भी एक फिल्म हमारी रिलीज हुई है आग में जाता। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए प्लीज। थैंक यू।
योगेश बता लीजिए। बाबू इधर भी कृष्णा जी जोरदार तालियों से, बहुत ही प्यारे सिंगर है। लोग यहाँ पे कैसे हैं आप लोग? कृष्णा जी का आई वांट टू थैंक कृष्णा जी कि हमेशा अवार्ड देते हैं, कलाकार लोगों को इनकरेज करते हैं। अवार्ड मिलना किसको अच्छा नहीं लगता, राइट? तो हमेशा वो कर देते हैं और गेट इनकरेज। थैंक यू दिलीप जी, मुझे अच्छे से गाना गवाने के लिए और हमेशा प्यार देने के लिए। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। सुनना चाहेंगे? उदित जी का गाना गा रहा हूँ। एक पुराना ही गाना है, I'll just sing few lines. बोली चूड़ियाँ, बोली कंगना, हाल में हो गई तेरी साजना। बोली चूड़ियाँ, बोली कंगना, हाल में हो गई तेरी साजना। तेरे बिंजे में लगना मैं ते मर गईया। चले जा, ले चले जा, ले चले जा, हो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Please come to stage Charu Malik, India TV anchor, Bhabiji Khattar, lead role. जानते हैं मेरे को। अरे भैया मोटर न्यूज चैनल आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए भैया।